देखी गई है कि सभी मंदिरों में तो परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन जब शिव जी के सामने परिक्रमा, शिव पूजन हुआ, परिक्रमा लगाने की बारी आई तो आधा बार घूम गए, फिर वापस आधा रिटर्न हो गए। बोलते हैं कि शिव जी की आधी परिक्रमा ही लगती है, लेकिन यह गलत है। आधी परिक्रमा का विधान उस जगह के लिए है जहां पर शिव जी के मंदिर में जलाधारी जा रही है। अब जैसे खड़े खड़े आपने यहाँ पूजन करा और यहाँ परिक्रमा लगाना, तो उसी स्थान पर पूरा गोल घूमना है, लेकिन उसी स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा लगाने में भी लोग आधी बारी घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। यह अज्ञानता है। ऐसा शिव जी का मंदिर जिसमें जल मार्ग, जहां से भगवान का जल निकलता है स्नान कराने का, जो जलाधारी का जो जल निकलता है, यदि वो परिक्रमा मार्ग में आ रही है और ढकी हुई नहीं है, यदि अंडरग्राउंड है, नीचे से कोई पाइप निकला और ऊपर प्लास्टर किया हुआ है, तो उसको उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन यदि वो मार्ग जा रहा है, पानी दिख रहा है बहता हुआ, तो उसको उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि शिव निर्माल को उल्लंघन करने का दोष लगता है, उससे पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में आधी परिक्रमा का विधान बताया गया कि आधा बार घूम के जहां पर जलधारा जा रही है, जो पानी निकल रहा है जहां से भगवान शिव का निर्माल्य का, वहां से वापस आ जाना है। लेकिन यदि खड़े होकर उसी स्थान पर परिक्रमा लगाना है तो पूरा घूमना है। ऐसा कोई मंदिर जहां पर जल का जो मार्ग ढका हुआ है ईंट से, पत्थर से, या फिर उसके ऊपर प्लास्टर है, अंदर से पाइप गई है, तो उस मंदिर की पूरी परिक्रमा लगाना है। इसका प्रमाण शिव महापुराण में बहुत मात्रा में आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में 108 परिक्रमा लगाने का विधान आया है, कई मंदिरों में 1008 परिक्रमा लगाने का विधान आया है, और कई ऋषियों द्वारा वह विधान किया भी गया है। तो वह कथाएं जब आएंगी तो मैं बताऊंगा किस प्रकार उन्होंने, जैसे कि नंदी जी के पिता शिलाद ऋषि द्वारा कई परिक्रमाएं लगाई गई और कई कलश से अभिषेक करने के बाद में, तो विधान प्राप्त होता है कि शिव जी को परिक्रमा लगाना बहुत प्रिय है। जो भक्त भगवान शिव के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाने का मतलब होता है अपने भगवान को, अपने प्रभु को चारों तरफ से देखना, अवलोकन करना। प्रदक्षिणा का नियम है, प्रदक्षिणा लगाते समय किसी से बात नहीं करना चाहिए, मौन रहकर परिक्रमा लगाना चाहिए, या फिर भगवान के मंत्र का जप करते हुए या संकीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाना चाहिए, और बाहर की तरफ नहीं, जहां परिक्रमा लगाई जा रही है उस तरफ उसकी दृष्टि होना चाहिए, दाहिने हाथ तरफ से परिक्रमा लगाना चाहिए। तो भगवान शिव की कई परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। आधी परिक्रमा का विधान जहां से जल निकल रहा है उस स्थान के लिए, यह ध्यान रखिए। इसलिए शिव जी की अर्ध परिक्रमा का विधान बनता है। तो जहां पर जल धारा नहीं निकल रही वहां पर पूरी परिक्रमा लगाएं, जहां जल की धारा निकल रही है और दिख रहा है जल बहता हुआ, उसका उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए आधी परिक्रमा लगाना। प्रदक्षिणा के बाद भगवान का नमस्कार, प्रदक्षिणा के बाद आत्मसमर्पण। जब भगवान का पूजन करते हैं, परिक्रमा लगाई, फिर बाद में दंडवत प्रणाम। जैसे यहाँ भी लोग जो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाने के बाद उनको यहाँ पर सामने से नमस्कार करके परिक्रमा को पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा परिक्रमा लगाने का पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। जब तक भगवान को आत्म निवेदन ना किया जाए या नमस्कार ना किया जाए तो पूजन का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नमस्कार जो है वो अहंकार को हनन करने की प्रक्रिया है, या अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देने की आत्म निवेदन नाम की भक्ति है। अपने आप को भगवान को निवेदन कर देना, और साथ में उसमें वंदन नाम की भक्ति भी होती, वंदना करने की भक्ति स्वतः ही भगवान को प्रणाम करने से हो जाती है। तो भगवान को प्रदक्षिणा और नमस्कार दोनों अति प्रिय है। मंत्र आया हुआ है यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति पूजन करे और पूजन के उपरांत वह भगवान से प्रार्थना करे परिक्रमा लगाने के बाद कि अज्ञानात् यदि वा ज्ञानात् जब पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव परमेश्वर। हे भगवान शिव, मैंने अज्ञानता से या जान करके, ज्ञान से जो भी आपकी पूजा की है, किसी को ज्ञान होता है तो बहुत अच्छे से कर लेता है, किसी को ज्ञान नहीं है तो ओम नमः शिवाय बोल के ही जल चढ़ा सकता है। बिल्व पत्र चढ़ाने के भी कई विधान मिलते हैं, तो कोई उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं, किसी भी प्रकार से चढ़ा देते हैं। तो जैसे भी मैंने पूजा की उसको आप स्वीकार करिए और सफल करिए, यह प्रार्थना करना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान की पूजा करता है शिव जी की, उसे अंतिम में यह प्रार्थना और करना चाहिए, शिवे भक्तिर शिवे भक्तिर शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भगवान शिव की भक्ति ही मुझे जन्म जन्मांतर में प्राप्त होती रहे। इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं।
अन्यथा शरणम नास्ति, मैं किसी और को नहीं जानता, मैं किसी और की शरण में नहीं हूं, केवल आपकी ही शरण में हूं, इसलिए मुझे स्वीकार कीजिए। यह प्रार्थना व्यक्ति को करना चाहिए, है शरणागति भाव। जब तक ईश्वर के प्रति हम प्रपन्न नहीं होते, उसके दास नहीं बनते, हमारे अंदर दास्य भाव का उदय नहीं होता, तब तक हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती। भगवान से देखिए एक बात जरूर कहिए, आप सब लोग निवेदन करिएगा कि प्रभु हमारे अंदर करोड़ों अवगुण है, हर व्यक्ति अवगुणों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब लोग बड़े सद्गुणी हैं, किसी में कोई अवगुण होगा, किसी में कोई अवगुण होगा, लेकिन आप तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आप स्वयं ये बोलिए ही मत कि मुझे ये बनाइए कि वो बनाइए। आप भगवान से ये बोलिए कि भगवान मेरी तो केवल इतनी ही अर्जी है कि मैं ऐसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, अर्थात जो आप मुझे बनाना चाहते हैं वह मुझे बनाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे चॉकलेट खाने की जिद करते हैं कि नहीं करते? छोटे बच्चे इस घर में भी हैं, करते ही होंगे। लेकिन वो चॉकलेट उनके लिए नुकसानदायक है, उनके दांत खराब होते हैं, उनके पेट के लिए भी नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो जिद करते हैं। लेकिन माता पिता को पता है कि इस बच्चे को अधिक चॉकलेट देना इसके लिए हानिकारक है, लेकिन ज्यादा जब वो बच्चा जिद करता है तो जिद से परेशान होकर के या वो ना रोए इसलिए वो जिद दे देते हैं, मतलब चॉकलेट दे देते हैं माता पिता। ठीक है, उसके नुकसानदायक है फिर भी दे देते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान से बारंबार कोई अपनी मनोकामना बोलते हैं और जिद करते हैं, तो भले ही वो कामना हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, हमारे लिए नुकसानदायक है, तब भी भगवान हमें वो दे देते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। हम बारंबार उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो हमें जो नहीं अच्छी है वस्तु वह भी मिल जाएगी। लेकिन यदि हमने परमात्मा से ही ऐसा कह दिया कि प्रभु आपको जो मुझे बनाना हो वो बना दीजिए, तो फिर वह वही बनाएंगे जो श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इसलिए एक बार आंख बंद करके सब लोग भोलेनाथ से यही प्रार्थना करिए कि प्रभु